तो आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि अबेकस रजिस्ट्रेशन क्या है। जो उत्तर प्रदेश के सभी स्टूडेंट, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश के अबेकस में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया है। तो इसके लिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अबेकस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा घर बैठे ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ गूगल पे और दिखाता हूँ अबेकस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के गूगल पे आ चुका हूँ दोस्तों। तो मोबाइल फ़ोन के गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे अबेकस यूपी लिखना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप अबेकस यूपी लिखेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा अबेकस यूपी। इस वाले लिंक पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो हम किस तरह से अबेकस में रजिस्ट्रेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से अबेकस में ऑनलाइन रजिस्टर मोबाइल के द्वारा भी किया जा सकता है घर बैठे आसानी से। आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो इस तरह का इंटरफेस देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब हमको जो है यहाँ पे आएंगे तो ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हमें आना है दोस्तों स्टूडेंट वाले कॉर्नर में। कौन से कॉर्नर में आना है? हमें स्टूडेंट वाले में आना है। इस स्टूडेंट वाले पे हम क्लिक कर देंगे। जब स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो इस जैसे ही स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर से एक फॉर्म हमारे सामने ओपन होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो सबसे पहले हमें इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर हो वो चालू रहना चाहिए। तो दोस्तों जब हम नीचे की तरफ आएंगे देखिए हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, तब जाके हम लॉगिन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर एक छोटा सा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो हमें सबसे पहले इस पोर्टल पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि मैं बताने वाला हूँ। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। और यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का कुछ ऑप्शन भी आ चुका है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हमें यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर टाइप करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है, यहाँ पे एक ईमेल आईडी लिखना है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भी जाएगी। इस ओटीपी को डाल के इसमें सबमिट करना है। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल अपना यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी पे जैसे ही जनरेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, उसके बाद एक ओटीपी जाएगी इस मोबाइल नंबर पे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप किसी भी फैमिली का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ख्याल रखना होगा आपको एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से सिर्फ एक ही स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और दूसरा स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 2 ईमेल आईडी और 2 मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अन्य अलग-अलग मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखना होगा एक स्टूडेंट के लिए, इतना ध्यान में रखना। तो मोबाइल नंबर पे सिर्फ ओटीपी जाएगी और ओटीपी डाल के हमें वेरीफ़ाई करना होगा, तब जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे ओटीपी भेज दिया है। थोड़ा सर्वर स्लो है इसलिए नहीं जा रहा है, तो इंतज़ार करिए, मैं ओटीपी डाल के आपको दिखाता हूँ। ओटीपी यहाँ पे जा चुकी है। जैसे कि ओटीपी दिया है 30 मिनट तक वैलिड रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पे आप इंटर ओटीपी करेंगे। उसके बाद इंटर ओटीपी यहाँ पे अपना ओटीपी डालने के बाद इस कैप्चा को यहाँ नीचे फिल करेंगे। उसके बाद इस पर फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे आएंगे और नीचे जब आएंगे तो वैलिड ओटीपी इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसे इस पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं सब दिखाऊंगा आपको, बने रहिएगा अंत तक। अगर मेरे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह का मैं मोबाइल से हमेशा आपको टिप्स एंड ट्रिक लेकर आता रहूँगा और सिखाता रहूँगा दोस्तों। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मैं ओटीपी डाल के दिखाता हूँ आपको रजिस्ट्रेशन करके। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद दोस्तों देखिए अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने बिल्कुल ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नाम आ गया है। आपको सारा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए आप लोग को क्या क्या फिल करना होगा। यहाँ पे पहले स्टूडेंट नेम फिल करना होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, अपने यहाँ पे ज़िले का नाम, जिस यूनिवर्सिटी में आपका ज़िला है, जो भी यूनिवर्सिटी होगी उस डिस्ट्रिक्ट का नाम। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, उसको आपको लिस्ट को में से चूज कर लेना है आपके यूनिवर्सिटी का नाम। उसके बाद यहाँ पे आपके फिर कॉलेज का नाम आ जाएगा, जिस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है। फिर हाई स्कूल बोर्ड को सिलेक्ट करना है, आपने हाई स्कूल कहाँ से पास किया है, कौन से बोर्ड से पढ़ाई की है। फिर हाई स्कूल का यहाँ पे रोल नंबर डालना है, देखिए रोल नंबर का ऑप्शन, फिर हाई स्कूल बोर्ड,
इतना फिल करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे पासिंग ईयर, आपने हाई स्कूल कब पास किया था इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर इंटर नेम और अपना फिर से यहाँ पे नाम चूज अपना लिखना है, जो भी हाई स्कूल के मार्कशीट में होगा वही देख के आपको यहाँ पे लिखना है। तो अपने हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपने पिता का नाम, अपना सारा यहाँ पे जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया है, पिता का नाम, यहाँ पे ईमेल आईडी पहले से, मोबाइल नंबर पहले से ही है, सब यहाँ पे फिल कर लेना है। अपना जेंडर यहाँ पे चूज करना है। जेंडर चूज करने के बाद अपने मार्कशीट से आपको डेट ऑफ बर्थ, जन्मतिथि यहाँ पे लिखना है। फिर पासवर्ड की बात आती है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड बना लेना है अपने मन से। जैसे आपका नाम विकास है तो आप यहाँ पे बड़े अक्षर में वी लिख दीजिए, फिर IKAS इस तरह से छोटे अक्षर में सब लिख लीजिए। यहाँ @ लगा के 1 2 3। तो इस प्रकार से आप अपने मन से कोई भी अपना नाम लिख कर या कोई भी एक यहाँ पे पासवर्ड इसमें डाल लीजिए। फिर कंफर्म वही पासवर्ड दोबारा इसमें डाल के फिर एक कैप्चा फिल करके, यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन अबैकस में सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको एक PDF फाइल डाउनलोड होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। तो चलिए मैं आपको अब सारी जानकारी फिल करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पहले वाले में स्टेट नेम, अपने राज्य का नाम यहाँ पे चूज करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे अपने राज्य का नाम उत्तर प्रदेश चूज कर लिया। उसके बाद दोस्तों रिफ्रेश होने के बाद फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा। अब यहाँ पे ज़िले का लिस्ट यहाँ पे खुलेगा, यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप किस ज़िले के रहने वाले हैं, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपके किस ज़िले का है। तो मैं यहाँ पे अपना ज़िला चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे जौनपुर ज़िला चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों अब मेरा यूनिवर्सिटी का आएगा, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो भी होगा उस यूनिवर्सिटी को आपको सिलेक्ट करने होगा, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी जब आ जाएगी आपके ज़िले के अंतर्गत, यूनिवर्सिटी को यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो यूनिवर्सिटी जो भी होगी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना, सबका अलग अलग यूनिवर्सिटी रहता है। तो यहाँ पे वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे कॉलेज का नाम आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे कॉलेज का नाम चूज़ कर लेता हूँ। तो सब मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ, बने रहिएगा हमारे साथ। पूरा डिटेल फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ओके करेंगे। प्रिंट आउट के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पे पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे और इसको याद रखेंगे। फिर नोट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया।